क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक व्यक्ति को एक ही ट्रायल में 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट किया जाता है तो वो उसकी पनिशमेंट साथ साथ चलेंगी या एक के बाद एक? क्या कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा किसी को पनिशमेंट दे सकता है? तो इन सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये सेक्शन आपकी जुडिशरी मेंस, प्री और इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें से मेंस के क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है वीडियो ज़रा भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 25 क्या कहता है? तो सेक्शन 25 कहता है कि अगर एक व्यक्ति को एक ही ट्रायल में 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए पनिश किया जाता है तो कोर्ट क्या कर सकता है, उन सेंटेंसेस को कंकरेंटली भी दे सकता है और कॉन्जिक्यूटिवली। अब कंकरेंटली का मतलब क्या होता है? कंकरेंटली का मतलब होता है साथ साथ, मतलब जितनी भी उसको 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंस की पनिशमेंट दी गई है तो वो साथ साथ चलेंगी, ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। ये क्यों किया जाता है, किस हिसाब से किया जाता है कि कब कोर्ट कॉन्जिक्यूटिव देगा और कब कंकरेंटली देगा? ये ऑफेंस की ग्रेविटी को देखते हुए, उसके नेचर को देखते हुए तब डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। जुडिशियल डिस्क्रिशन, द कोर्ट हैज़ द पावर टू डिसाइड हाउ द सेंटेंस विल बी सर्व्ड। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, उसकी अपनी मंशा है कि वो कंकरेंट सेंटेंस दे या कॉन्जिक्यूटिवली दे, ठीक है। अब कंकरेंट सेंटेंस क्या होता है? कंकरेंट का मतलब होता है साथ साथ चलना। द कन्विक्ट सर्व्स ऑल सेंटेंस एट द सेम टाइम रिड्यूसिंग द टोटल जेल टाइम, ठीक है। उसमें टोटल जो टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस क्या होता है? जो एक के बाद एक, जैसे एक पनिशमेंट, एक ऑफेंस की सज़ा खत्म हो गई, अब दूसरे की शुरू होगी, जब दूसरे की खत्म होगी तब तीसरे की। इसको देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक पर्सन को फोर्जरी की सज़ा मिली है 4 साल और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए 6 साल की सज़ा मिली है। तो अब अगर कोर्ट अगर इसको कंकरेंटली देता है तो क्या होगा? दोनों ही सज़ाएं साथ में शुरू हो जाएंगी, फोर्जरी की भी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की भी। फोर्जरी की उसकी 4 साल में ख़त्म हो जाएगी और उसको नेक्स्ट 2 साल और भुगतना पड़ेगा आगे सज़ा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। तो टोटल उसको 6 साल तक की ही पनिशमेंट सफ़र करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो कॉन्जिक्यूटिव देता है तो उसको पूरे 10 साल की, पहले वो फोर्जरी की भुगतेगा और उसके बाद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। ये भी कोर्ट बताता है कि पहले किसकी ये सज़ा भुगतेगा, ये भी अपने ऑर्डर में, जजमेंट में कोर्ट लिखता है। अब इससे इंपॉर्टेंट केस है हमारा मुथुरामा लिंगम वर्सेस स्टेट। इसमें कोर्ट ने कहा था, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कोर्ट मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई वेदर सेंटेंस आर कंकरेंट और कॉन्जिक्यूटिवली टू अवॉइड एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने के लिए कोर्ट को ये ज़रूर बताना चाहिए कि सेंटेंस उसने कंकरेंटली दिया है या कॉन्जिक्यूटिव। ये पहले हुआ करता था क्योंकि पहले ये वर्ड डिफाइन नहीं किया गया था कि कोर्ट शैल, लेकिन अब बीएनएसएस में इसको बता दिया गया है कि कोर्ट को लिखना ज़रूरी है कि कॉन्जिक्यूटिवली है या कंकरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इन द केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस, अगर कोर्ट कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस देता है मतलब एक के बाद एक, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली फॉर द एग्रीगेटिव पनिशमेंट फॉर द सेवरल ऑफेंस बीइंग इन द एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट विच इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट ऑन कॉन्विक्ट ऑफ अ सिंगल ऑफेंस टू सेंड द ऑफेंडर फॉर द ट्रायल बिफोर अ हायर कोर्ट। ये क्या कहता है? ये सबसेक्शन ये कहता है कि अगर कोर्ट कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस देता है और कॉन्जिक्यूटिव की सेंटेंस जितना कोर्ट एक सिंगल ऑफेंस के लिए दे सकता है उससे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं होगा कि वो अपने हायर कोर्ट को केस ट्रायल हायर कोर्ट के सामने सबमिट कर दे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे कि मजिस्ट्रेट हमारा 3 साल तक दे सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक ही ट्रायल में कॉन्जिक्यूटिव 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस की पनिशमेंट देता है किसी अक्यूज्ड को, ठीक है, और फिर वो कहता है कि इसमें कॉन्जिक्यूटिव पनिशमेंट होगी, मतलब एक के बाद एक। अगर मान लीजिए एक में उसने 3 साल की दी, एक में 2 साल की दी, तो अगर हम इन दोनों को टोटल करें तो 5 साल हो जाती है। लेकिन सेक्शन 23 में बताया गया है कि उसकी पनिशमेंट की पावर सिर्फ 3 साल है, तो क्या वो 5 साल दे सकता है? जी हाँ, ये सेक्शन यही कहता है कि वो 5 साल दे सकता है, ठीक है, लेकिन इसकी भी लिमिट है जो हम आगे पढ़ेंगे। इसका पर्पस ये क्यों डाला गया है? तो इसका पर्पस बताया गया है। इन दिस सबसेक्शन क्लैरिफाइज दैट व्हेन अ कोर्ट ऑर्डर्स कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस इट डज नॉट नीड टू ट्रांसफर द केस टू द हायर कोर्ट जस्ट बिकॉज द टोटल पनिशमेंट एक्सीड द मिनिमम पनिशमेंट इट कैन इम्पोज फॉर अ सिंगल ऑफेंस। मतलब सिंगल ऑफेंस के लिए जितनी पनिशमेंट दे सकता है उससे अगर एक्सीड कर जा सकती है तो सिर्फ इसी बेस पर हायर कोर्ट को भेजने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि सीजीएम की पावर होती है पनिशमेंट की 7 साल, तो वो 7 साल तक दे सकता है सिंगल ऑफेंस के लिए। लेकिन अगर वो मान लीजिए 3 ऑफेंस में पनिशमेंट देता है, एक में 7, एक में 3, एक में 4, तो टोटल हो जाता है 14 ईयर्स। तो वो 7 साल दे सकता है, अब हो जाता है 14 ईयर। तो क्या वो दे सकता है? जी हाँ, दे सकता है, ठीक है। इवन दो द मैक्सिमम पनिशमेंट द कोर्ट कैन इम्पोज फॉर अ सिंगल ऑफेंस इज 7 ईयर, वो सिंगल ऑफेंस के लिए 7 ईयर दे सकता है। इट कैन स्टिल इम्पोज 14 ईयर्स इन टोटल फॉर मल्टीपल ऑफेंसेज अंडर दिस सेक्शन दे सकता है। सिर्फ इसी बेस पर उसको अपने हायर कोर्ट को यानी कि हाई कोर्ट को भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इस प्रोविज़न का इंपॉर्टेंस क्या है? इट इंश्योर्स जुडिशियल एफिशिएंसी बाय अलाउइंग द सेम कोर्ट टू डिसाइड ऑन टोटल पनिशमेंट फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस विदाउट अननेसेसरी रेफरल टू द हायर कोर्ट। ठीक है, इट हेल्प्स इन फास्टर डिस्पोजल ऑफ केस एंड अवॉइड प्रोसीजरल डिलेज, क्योंकि यही पहले हायर कोर्ट को भेजेगा, ठीक है, फिर हायर कोर्ट फिर से देखेगा, तो ये जो डिले होती हैं ये क्योंकि प्रोसीजरल डिलेज हैं, ये सब इनको अवॉइड करने के लिए इस सबसेक्शन को डाला गया है। लेकिन इस सबसेक्शन के साथ प्रोवाइजो डाला गया है जिसमें 2 लिमिट्स दी गई हैं। तो वो प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो रिस्ट्रिक्ट्स ऑन एग्रीगेट पनिशमेंट। ठीक है, तो प्रोवाइजो क्या कहता है? तो प्रोवाइजो अंडर दिस सबसेक्शन इम्पोज टू इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द टोटल पनिशमेंट व्हेन सेंटेंस आर ऑर्डर टू रन कॉन्जिक्यूटिवली। जब कॉन्जिक्यूटिवली पनिशमेंट साथ में दी जाती है, मतलब अभी हमने सबसेक्शन 2 में पढ़ा कि कॉन्जिक्यूटिव पनिशमेंट देता है और वो एक्सीड कर जाती है, लेकिन कितनी तक एक्सीड करनी चाहिए ये कौन बताएगा? ये भी हमें इसी सबसेक्शन का प्रोवाइजो में 2 लिमिट दी गई हैं, उसके साथ सबसेक्शन को पढ़ना है। तो पहली लिमिट क्या है? मिनिमम लिमिट ऑफ 20 ईयर्स, मतलब इन नो केस शैल सच पर्सन बी कन्विक्टेड टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 20 ईयर्स। मतलब अगर उसकी जो पनिशमेंट की पावर है, अगर जैसे मैंने बताया CJM की 7 साल है, ठीक है, उसने डबल उसको 3 ऑफेंसेस में दी जो 14 ईयर्स होगी, दे सकता है। अगर वो 20 ईयर्स से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो क्या वो दे सकता? नहीं, 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं दे सकता। किसी भी केस में वो 20 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता। जैसे एक्सप्लेनेशन, इवन इफ द कोर्ट ऑर्डर मल्टीपल कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस द टोटल इम्प्रिजनमेंट कैन नॉट एक्सीड 20 ईयर्स अंडर दिस प्रोविजन। 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर 4 ऑफेंसेज विद पनिशमेंट। 4 ऑफेंस से पनिशेबल है, एक 10 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल, टोटल हो जाता है 20 ईयर्स, 29 ईयर्स। तो क्या वो दे सकता है 29 ईयर्स की? नहीं, ठीक है। केस लॉ है बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट सेंटेंसिंग मस्ट बी रीजनेबल एंड शुड नॉट रिजल्ट इन पनिशमेंट दैट एक्सीड लीगल लिमिट्स। मतलब रीजनेबल होनी चाहिए और लीगल लिमिट्स जो मतलब हमारे लेजिस्लेचर ने बताई है उससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फेयरनेस इंश्योर करता है। ये जो भी प्रोविज़न दिया गया है ये ताकि अक्यूज्ड के साथ कोई भी मनमानी ना हो, इसीलिए इस प्रोविज़न को डाला गया है। अब 2 लिमिट्स हैं। बी लिमिट्स क्या कहती है? एग्रीगेट पनिशमेंट कैन नॉट एक्सीड ट्वाइस द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। मतलब द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। 2 लिमिट्स हैं, सब सेक्शन को 2 लिमिट्स के साथ पढ़ना है। पहली लिमिट क्या कहती है कि कोर्ट अगर एक ही ट्रायल में 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस की पनिशमेंट देता है, जो कि कॉन्जिक्यूटिवली देता है, एक के बाद एक, ठीक है, तो वो दे सकता है। सिर्फ इसी बेस पर उसको हायर कोर्ट को भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कब वो हायर कोर्ट को भेजेगा? अगर उसकी टोटल अगर वो सारा करता है वो 20 ईयर से 20 ईयर से ज़्यादा हो जाती है, और साथ में ही, ठीक है, साथ में ही कोर्ट अपनी जो उसकी सेक्शन 23 में पनिशमेंट की पावर दी गई है उसकी ट्वाइस, मतलब उसके डबल से ज़्यादा भी नहीं दे सकता। दोनों को साथ में पढ़ना है, ठीक है। तो मान लीजिए, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि एक मजिस्ट्रेट कोर्ट की जो पनिशमेंट पावर है वो 7 ईयर्स है, ठीक है, एक सिंगल ऑफेंस के लिए। जैसे CJM एक सिंगल ऑफेंस के लिए 7 साल दे सकता है, उसका डबल कितना हो गया? डबल हो गया 14 ईयर्स, ठीक है, वो मतलब दुगना अपनी 14 ईयर्स तक दे सकता है, ट्वाइस, 14 ईयर्स से ज़्यादा नहीं दे सकता। तो अब वो पनिश करता है 7 साल, 5 साल और 6 साल, टोटल हो जाता है 18 ईयर्स। तो क्या वो 18 ईयर्स तक की दे सकता है? नहीं, वो उसकी जो पनिशमेंट पावर है उसकी दुगने से ज़्यादा नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब ये है कि कोर्ट अगर ज़्यादा पनिशमेंट देता है, अपनी जो उसकी सेंटेंसिंग पावर है सेक्शन 23 में दी गई है उससे दुगना दे सकता है, लेकिन उस दुगने से ज़्यादा नहीं दे सकता। ये 20 ईयर का कैप भी लगाया लेके गया है। ये 20 ईयर का कैप पहले 14 ईयर हुआ करता था, जो कि CJM को फिट करता था कि CJM 14 ईयर्स तक दे सकता है, लेकिन BNSS में इसको 14 से बढ़ाकर 20 ईयर कर दिया गया है। शायद ये लेजिस्लेचर ने इसमें ध्यान नहीं दिया कि मतलब कि CJM सिर्फ 14 ईयर्स तक दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता अपनी ट्वाइस से, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है। इससे रिलेटेड एग्जांपल, गोपाल विनायक गॉडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कोर्ट्स कैन नॉट इम्पोज एग्जीक्यूटिव पनिशमेंट्स बियॉन्ड लीगल लिमिट्स एंड कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस मस्ट बी रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनल टू द क्राइम कमिटेड। ये वही कहता है, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ताकि अक्यूज्ड के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।